बाजार में करवा चौथ की चहल पहल थी। गरीब संजना चौक पर बैठी महिलाओं को मेहंदी लगा रही है। तभी एक अमीर औरत उसकी मेहंदी की प्रशंसा करती है। अरे वाह मेहंदी वाली, तुम तो बड़ी सुंदर डिजाइन की मेहंदी लगाती हो। कितने पैसे हुए? जी, अपने दोनों हाथों पर भरी हथेलियों की मेहंदी लगवाई है, इसलिए आपके 200 रुपए हुए। केवल 200 रुपए? बस, तुम तो बड़े सस्ते में मेहंदी लगा रही हो। ये लो, तुम 300 रुपए रखो। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो शाम के 4-5 बजे हैं, बहुत टाइम पड़ा है। और भी महिलाओं को मेहंदी लगा लूंगी तो 1000 से ऊपर की कमाई तो कर ही लूंगी। माँ बाबा की थोड़ी ही मदद कर पाऊँ इस करवा चौथ में तो मुझे अच्छा लगेगा। संजना बहुत ही गरीब माता पिता की बेटी है। उसके हाथों में मेहंदी लगाने का हुनर है, इसलिए वो शादी ब्याह और हर साल करवा चौथ में महिलाओं को मेहंदी लगाती है ताकि कुछ पैसे कमा सके और अपने माता पिता की मदद कर सके। बाजारों में भीड़ लगी होती है। तभी एक चमचमाती गाड़ी में से प्रिया स्टाइलिश कपड़े पहने हुए अपनी माँ कामिनी के साथ उतरती है। माँ, इस बाजार में तो कितनी मक्खी भिन भिना रही हैं। इससे तो बेटर होता कि आप ब्यूटी पार्लर में चलकर मेहंदी लगा लेती। प्रिया बेटा, ब्यूटी पार्लर वाले केवल पैसे ठगते हैं। बेटी मेहंदी बिल्कुल अच्छी नहीं लगाते। मुझे तो हर साल इस बाजार में लड़कियों की लगाई मेहंदी पसंद आती है। अब चला जा। अभी प्रिया की नजर संजना पर पड़ती है। प्रिया, जो कि कहने को तो संजना की बहुत पक्की सहेली है, वो इतराते हुए ताना मारती है। अरे संजना, तुम यहाँ मेहंदी लगा रही हो? एनीवे, तुम्हारे लिए तो यही सही है, थोड़े पैसे कमा लोगी। वैसे करवा चौथ में मेहंदी लगाकर कितना कमा लेती हो तुम? हाँ, थोड़ी बहुत तो कमा लेती हूँ प्रिया, ताकि माँ बाबा का घर के खर्चों में मदद कर सकूं। वैसे तुम इस बाजार में कैसे? वो मेरे डैडी ने मुझे नई कार दिलाई है और मम्मी को करवा चौथ की मेहंदी लगवानी थी, इसलिए ले आई। कार लेने की बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें प्रिया, मुझे खुशी हुई। थैंक यू, बट मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हुई। तुम यहाँ सड़क पर बैठकर मेहंदी जो लगा रही हो, और देखो मैं शॉपिंग कर रही हूँ। हम दोनों का स्टैंडर्ड एक दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं करता, और तुम्हारी ये खुशी मुझे समझ नहीं आती। संजना प्रिया की बातों का बुरा नहीं मानती, क्योंकि उसे प्रिया से ऐसे खटास भरे रवैये को सहने की आदत है। वो चुपचाप अपने काम में लगी रहती है। इसी तरह से वक्त गुजरता है और दोनों सहेलियों की शादी और अलग अलग जिंदगी कुछ महीने के बीत जाते हैं और दोनों सहेलियों की शादी हो जाती है। प्रिया की शादी अमीर घराने में होती है, जबकि संजना की शादी एक गरीब घर के साधारण व्यक्ति से होती है। दोनों की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी है। दोनों सहेलियों की जिंदगी अब बिल्कुल अलग रास्तों पर चल पड़ी थी। प्रिया अमीर घराने की बहू बनी, जहां उसके पास ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी। वहीं संजना एक गरीब परिवार की बहू बनी, जहां वो अपनी मेहनत से घर का गुजारा करती थी। राजेश, देखो मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतना ऐशो आराम मिला। तुमने मेरा हर सपना पूरा कर दिया। हाँ, तुम्हारे लिए तो सब कुछ है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी महसूस ना हो। मनोज, हमारे पास पैसे कम है,